अस्सलाम वालेकुम जी दोस्तों, आज का डेमो हमारा है फ्रूट वेजिटेबल एंड मीट शॉप्स के हवाले से। और आज के इस डेमो में हम सीखेंगे कि एक फ्रूट या वेजिटेबल या मीट शॉप्स या चिकन शॉप्स के ऊपर हमारा सॉफ्टवेयर किस तरह वर्क करता है और इसमें फीचर्स कौन कौन से होते हैं और इसके यूज़ करने का तरीका क्या है। दो किस्म के इसमें तरीक़ाकार होता है। कुछ कस्टमर ऐसे होते हैं कि जिनके पास एक स्केल होता है जो एक बार कोड जनरेट करता है और वो बार कोड लग जाता है उस प्रोडक्ट के ऊपर। फिर वो बार कोड वहाँ पे पॉइंट ऑफ सेल पे स्कैन होता है, तो उसके थ्रू वो सेल परफॉर्म करता है। दूसरा तरीका मैनुअल है। उसमें क्या होता है कि वो बार कोड स्कैन नहीं करते, वो मैनुअली उस प्रोडक्ट का जो वेट होता है या उसकी जो क्वांटिटी होती है वो खुद ब खुद कंप्यूटर जो ऑपरेटर होता है वो पुट करता है और वहाँ पे एंटर करता है। पर एक स्कैनेबल प्रोडक्ट होता है जो ऑटोमेटिकली चलता है। तो ये दोनों परफॉर्म करेंगे, दोनों सीखेंगे कि किस तरह हमारा सिस्टम इन शॉप्स के ऊपर वर्क करता है। तो चलिए शुरू करते हैं। हम अपने सॉफ्टवेयर को रन करते हैं यहाँ से। ये हमारा सॉफ्टवेयर का मेन इंटरफेस है। इसमें हम यहाँ पे अपनी आईडी जो भी हमें प्रोवाइड की होगी वो हम यहाँ पे पुट करते हैं। तो ये मेन इंटरफेस हमारा सॉफ्टवेयर का ये लॉगिन हो चुका है और इसमें कुछ सरसरी बुनियादों पे कुछ जनरल फीचर जो है वो हम डिस्कस करते हैं। क्योंकि अगर हम डीपली सारे फीचर डिस्कस करने लग जाए तो फिर सारे एक लंबी चौड़ी वीडियो बन जाती है, जो वॉच करना या अपलोड करना वो बड़ा मुश्किल होता है। कस्टमर के लिए भी परेशानी होती है और हमारे लिए परेशानी यही होती है कि वो फिर अपलोड करने में काफ़ी टाइम लगता है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि ये सेक्शन है हमारा कैटेगरी का। हम यहाँ पे कैटेगरीज जनरेट करते हैं जल्दी जल्दी से। एक सीरीज़ हम शुरू करते हैं। लेट सपोज हमने सीरीज शुरू किया 001 से, ठीक है जी। 3 डिजिट्स का हमने एक सीरीज स्टार्ट किया। ये हो गई जी फ्रूट्स। दूसरी कैटेगरी हम यहाँ पे एंटर करते हैं वेजिटेबल। ये 2 कैटेगरी हमारी हो गई। और तीसरी कैटेगरी हम अभी ऐड करते हैं, वो हमारी हो जाएगी मीट के लिए, या कोई इसके अलावा फ्रोजन वगैरह कोई आपके पास फ्रोज़न मीट है या फ्रोज़न फूड है तो वो भी आप यहाँ पे कैटेगरी बना सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप हमारा है सप्लायर कि किस बंदे से ये हम परचेस करते हैं या हमें सप्लाई देता है। उसकी भी एक सीरीज़ हम शुरू करते हैं सीक्वेंस से। फॉर एग्जांपल हमारे पास है जी अली ट्रेडर्स, इनसे हम ये परचेस करते हैं। तो ये हमने सप्लायर की डिटेल पुट कर दी। अब हमारा जितना भी एक्सरसाइज है वो हमारा है यहाँ पे। तो पहले हम क्या करते हैं कि हम वो स्केल वाला जो मामला है उसको लेके चलते हैं कि जब एक स्केल लगा होता है और वो बारकोड जनरेट करता है तो उसके लिए जब हम इन्वेंट्री बनाते हैं तो वो किस टाइप की बनाएंगे और किस तरह वर्क करेगा वो। तो चलिए शुरू करते हैं। उसके लिए 5 डिजिट्स का हम एक कोड जनरेट करेंगे। लेट सपोज मैंने शुरू किया जी 10001, ये 5 डिजिट्स हो गए। अब यहाँ पे लेट सपोज हमारा है ये टोमेटो, ये मैंने एंटर किया। एंटर के बाद ये कैटेगरी सेक्शन पे आ गया सिस्टम हमारा। अब यहाँ पे मैंने सेलेक्ट करना है कि ये किस कैटेगरी का प्रोडक्ट है। फॉर एग्जांपल ये है वेजिटेबल। फिर नेक्स्ट ये आ गया सप्लायर पे। अब लेट सपोज यहाँ पे कॉस्ट प्राइस टोमेटो की क्या है आज। फॉर एग्जांपल टोमेटो की कॉस्ट आज है 80 रुपीज़, मुझे परचेज पड़ी है और मैं 120 का इसको सेल करता हूँ। अच्छा जी, अब देखिए ये जो प्रोडक्ट है हमारा ये वेटेबल प्रोडक्ट है, मतलब ये वेट होता है इसका टोमेटो का। तो उसके लिए फिर हम क्या करें कि यहाँ पे आएंगे आइटम टाइप पे और यहाँ पे इसमें एक ऑप्शन है स्केल का। ये स्केल के ऊपर इसका वेट होता है, तो ये स्केल हम सेलेक्ट करते हैं और इसको किया हमने अपडेट। इसी तरह वेट के जितने भी प्रोडक्ट्स होंगे जो हम स्केल पे उसका वेट करेंगे तो उसको हम यहाँ पे स्केल सेलेक्ट करेंगे। अब दूसरा एक प्रोडक्ट हम ऐड करते हैं। इसी तरह वही सीरीज हमने इसको फॉलो करना है। फॉर एग्जांपल हमने किया जी ऑनियन हमने ऐड किया जी, ये भी है वेजिटेबल और ये ऑनियन हमें लेट सपोज पड़ा जी 150 का और हम सेल करते हैं 200। तो इसके लिए ऑटोमेटिकली वो स्केल सेलेक्टेड है, ठीक है, इसी को स्केल ही पे रहने दें। तो ये तो हो गए स्केल वाले प्रोडक्ट्स की हमारी एंट्री। अब लेट सपोज कुछ प्रोडक्ट ऐसे होते हैं जो उसको हम पीसीज में सेल करते हैं, जैसा कि बनानाज हो गए, इसके अलावा माल्टे ऑरेंज वगैरह हो गए, ये चीज़ें। तो वो हम किस तरह एंटर करेंगे। उसी तरह हम एक सीरीज़ जो शुरू किया उसी को फॉलो करेंगे। फॉर एग्जांपल हमने लिख दिया जी ऑरेंज हम क्या करते हैं एंटर किया तो ये हमारा प्रोडक्ट है फ्रूट का, ये मैंने फ्रूट सेलेक्ट किया।
और यहाँ पे हम एक पीस का प्रोडक्ट कीमत लिखेंगे। यहाँ पे लेट सपोज हमें एक ऑरेंज जो है वो कितने का पड़ा, फॉर एग्जांपल मुझे 10 रुपए का पड़ा और मैं इसको सेल करता हूँ 15 रुपए का। अब यहाँ पे आइटम टाइप में हम इसको सेलेक्ट करेंगे पीसेस। पीसेस मीन कि ये जो प्रोडक्ट है ये हम पीसेस में सेल करेंगे, इसका वेट नहीं होगा, ये पीसेस। तो ये मैंने अपडेट किया। अब नेक्स्ट प्रोडक्ट ऐड करते हैं। अब बनाना, अब ये भी फ्रूट है। अब लेट सपोज एक बनाना मुझे कितने का पड़ा, फॉर एग्जांपल मुझे 10 का पड़ा और मैं सेल करता हूँ जी 15 रुपए। ये भी एज इट इज इसी तरह पीसेस यहाँ पे ये रहने दे, ठीक है जी। ये मैंने किया अपडेट। तो इसी तरह हमारी इन्वेंट्री होगी इन आइटम्स की। अब हम जाते हैं परचेज की तरफ। हम परचेज डाल दें कि जी ये चीज़ हमने कितनी परचेज की। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि ये ऐड का बटन प्रेस करेंगे और जिस बंदे से हमने परचेज की उसको हमने ऐड किया था पहले, तो उसको हमने सेलेक्ट किया यहाँ पे। अब यहाँ पे बारी बारी उन प्रोडक्ट को हम सर्च करते हैं, या कोड से या नाम से। फॉर एग्जांपल मैं अभी नाम से करता हूँ। मैंने किया टोमेटो। अब देखिए टोमेटो मैंने इसकी कास्ट प्राइस लिखी वहाँ पे 80। मैंने कितनी क्वांटिटी परचेज की, फॉर एग्जांपल ये मैंने 30 kg परचेज की। ये हो गया एंटर। अब नेक्स्ट क्या प्रोडक्ट है, फॉर एग्जांपल नेक्स्ट प्रोडक्ट है मेरा, ये मैं कोड से करता हूँ इस दफ़ा, ऑनियन। ये मैंने कितने परचेज की, मैंने 25 kg परचेज की और मैं सेल करूँगा इसको 200 का। अगर यहाँ पे आप सेल कम या ज़्यादा करना चाहें तो अपनी मर्जी से इसको एडिट भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं 210 का करता हूँ। अच्छा जी, नेक्स्ट है हमारा जी, फॉर एग्जांपल ये है ऑरेंज। ऑरेंज मुझे एक पीस पड़ा 10 रुपये का और कितने पीस परचेज किए, मैंने 200 पीस परचेज किए। 15 का मैं इसको सेल करूँगा। इसी तरह आगे जी नेक्स्ट बनाना। बनाना मैंने 10 रुपये का परचेज किया, एक जो मुझे पड़ा, और फॉर एग्जांपल ये मैंने 300 पीस परचेज की। तो इस तरीके से हम अपनी इन्वेंट्री बनाएंगे और उसमें ऐड करेंगे। तो ये जब इन्वेंट्री मेरी कंप्लीट हो जाए, जो जितनी प्रोडक्ट हमने परचेज की उसकी अगर हमने परचेजिंग यहाँ पे डाल दी तो ये उसकी टोटल अमाउंट बन रही है। इतना बिल हमारे पास जो वेंडर की तरफ से आया तो उसमें भी इतनी ही अमाउंट होनी चाहिए, 11,150 रुपया। अब इसको मैं पोस्ट करता हूँ, तब ये जाके मेरे इन्वेंट्री में ये क्वांटिटी शामिल होगी। ये मैंने पोस्ट कर दी। अब यहाँ पे हम स्टॉक चेक करते हैं रिपोर्ट्स में आके, पीरियडिक स्टॉक पोजीशन, इसका शॉर्टकट है F7। तो यहाँ पे मैं अभी इसका स्टॉक चेक करता हूँ कि जो इन्वेंट्री मैंने फीड की अपने सिस्टम में, आया मेरे पास स्टॉक में शामिल हो चुकी है या नहीं। तो ये देखें, ये कैटेगरी वाइज देखिए, ये फ्रूट है। फ्रूट में ये दो प्रोडक्ट्स हैं हमारे, ऑरेंज और बनाना। इसको अन हैंड क्वांटिटी हमारे पास 200 पीसेज है और इसकी अन हैंड क्वांटिटी हमारे पास 300 पीसेज है। अब आ जाए वेजिटेबल पे, टोमेटो है। टोमेटो हमने 30 किलो परचेज की और ऑनियन हमने परचेज की जी 25 kg, ठीक है जी। तो बिल्कुल ये इन्वेंट्री हमारे पास शामिल हो चुकी है। अब हम जाते हैं सेल की तरफ। जब हम सेल करेंगे तो इसको किस तरह सेल करेंगे, उसके लिए हम पॉइंट ऑफ सेल को लॉगिन करते हैं। हर बंदे की अपनी आईडी होगी, वो अपनी आईडी से लॉगिन करेगा। ये मैंने एंटर किया तो हमारा पॉइंट ऑफ सेल लॉगिन हो जाएगा यहाँ पे। अब यहाँ पे जो बारकोड स्टिकर जनरेट होगा आपके स्केल से, जस्ट आपने उस बारकोड को यहाँ पे स्कैन करना है। उसमें जितना भी वेट होगा, जितनी क्वांटिटी होगी, तो सिस्टम खुद ब खुद यहाँ पे उठा लेगा और वो आपके बिल में ऐड कर देगा, ठीक है जी। अब लेट सपोज हमारे पास जो स्कैन है वो हम यहाँ पे ऐड कर देते हैं। अब मैं इसको मैनुअल ऐड करता हूँ। फॉर एग्जांपल मेरे पास ये है जी टोमेटो, ठीक है जी। अब बारकोड स्कैनर होगा तो जस्ट ऑटोमेटिकली हमने उसको स्कैन करना है, तो जितनी भी उसकी क्वांटिटी होगी वो यहाँ पे ऐड हो जाएगी। अब दूसरा हमने क्या करना है कि दूसरा मैं ऐड करता हूँ। अब ऑरेंज फॉर एग्जांपल ये मेरे पास 12 पीसेस है और इसी तरह बनाना है, ये भी मेरे पास 12 पीसेस है। दर्जन ऑरेंज हो गए, दर्जन केले, 1 किलो टमाटो और 1 किलो ऑनियन, ठीक है जी। टोटल बिल मेरा 690 रुपया। अब जो ही मैं एंटर करता हूँ तो कर्सर हमारा आ गया पेमेंट सेक्शन पे। यहाँ पे क्या करने के हमें, लेट सपोज कस्टमर ने पेमेंट की 1000 रुपया, मैंने एंटर किया तो ऑटोमेटिकली हमारा बिल जो है वो जनरेट हो जाएगा और यहाँ पे वो अमाउंट भी लिखी है कि चेंज की सूरत में हमने कितनी पैसे वापस करने हैं। तो ये बिल मैं सेव करता हूँ डेस्कटॉप पे ताकि मैं आप लोगों को इसका प्रीव्यू दिखा सकूँ। फॉर एग्जांपल मैं लिख दिया जी फ्रूट बिल। अब आ जाएं, हम इस बिल को चेक करते हैं और देखते हैं कि इसमें क्या क्या डिटेल्स यहाँ पे होगी।
अब ये देखें, इसको थोड़ा सा मैं जूम आउट करूँ ताकि विजिबिलिटी क्लियर हो। ये ऊपर हमारा टाइटल आ गया, शॉप का जो भी नाम शाम होगा, फिर यहाँ पे ये एड्रेस हो गया, ठीक है जी। कॉन्टेक्ट नंबर आ गया, ये इनवाइस नंबर, ये डेट हो गई आज की, ये टाइम आ गया हमारे पास, और ये किस काउंटर से बना होगा। मल्टीपल काउंटर अगर हमारे पास है तो बाकायदा यहाँ पे वो काउंटर नंबर भी मेंशन होगा। अच्छा जी, प्रोडक्ट्स क्या क्या है, थोड़ा सा मैं मज़ीद जूम करूँ इसको। ये हमारे पास बनाना है, बनाना कितने पीस है, ये 12 पीस है, एक की प्राइस है 15 रुपया, तो दर्जन की कीमत हमारे पास आ गई इसकी 180 रुपया। इसी तरह ऑनियन है, ऑनियन हमारे पास 1 kg है 210 रुपये के हिसाब से। ऑरेंज है, ये भी 12 पीस है, ये 15 रुपये के हिसाब से 180 रुपये इसकी कीमत बनी। और टोमेटो हमारे पास है 1 kg, तो ये 120 के हिसाब से ये हमारे पास ये प्राइस इसकी मेंशन होगी। टोटल बिल हमारा बना जी 690 रुपया। तो इसी तरीके से हमारे पास ये सिस्टम वर्क करता है, और बहुत ही इजी और बहुत ही आसान तरीके से हम इसको यूज़ कर सकते हैं, यूटिलाइज़ कर सकते हैं। तो उसके बाद फिर आता है हमारा सेल का सेक्शन। फॉर एग्जांपल हम देखते हैं कि जी हमारे पास सेल कितनी हुई आज के दिन में। उसके लिए हमने डेली सेल रिपोर्ट्स पे आना है, ये क्लिक किया मैंने, और यहाँ पे सिंपली ये बटन क्लिक करना है डेली सेल रिपोर्ट का, ओके करें। तो आज के दिन में जितनी भी सेल हुई होगी हमारे पास वो सारी शो हो जाएगी। अभी देखिए, अभी एक ही बिल बनाया जिसकी अमाउंट थी 690, तो वो हमारे पास यहाँ पे वो शो हो रही है। अब अगर हम कैटेगरी वाइज देखना चाहें कि जी मुझे बताएं कि फ्रूट की कितनी सेल हुई है हमारी, और हमारे पास जो वेजिटेबल है उसकी कितनी सेल हुई, ये है आइटम वाइज। ये आइटम वाइज पे मैं आया, तो ये देखें, ये टोमेटो है, इसकी एक क्वांटिटी सेल की 1 किलो, ऑनियन की भी 1 किलो, ऑरेंज हमारा 12 पीस सेल हुए, और बनाना भी 12 पीस ये सेल हुए। ये है आइटम वाइज, तमाम आइटम्स का आपको यहाँ पे रिपोर्ट देता है सिस्टम की जी आइटम वाइज क्या आपके पास रिपोर्ट्स बन रही है। तो ये तो था हमारा आइटम वाइज। अब अगर हम कैटेगरी वाइज देखना चाहें कि जी कैटेगरी वाइज अगर हम देखें कि कौन कौन सी कैटेगरी हमारे पास कितनी कितनी क्वांटिटी उसकी सेल हो चुकी है, तो उसके लिए हमारे पास ये ऑप्शन है कैटेगरी सेल रिपोर्ट्स। कैटेगरी पे मैंने क्लिक किया। अब देखें यहाँ पे हमारे पास ये रिपोर्ट शो हो रही है कि फ्रूट्स की जो हमारी टोटल क्वांटिटी सेल हुई है वो हुई है जी जनाब 24 अदद, और वेजिटेबल की हमारी जो सेल है टोटल वो है हमारी 2 kg। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं कि हम अपने रिपोर्ट चेक कर सकते हैं। जिस किस्म की भी रिपोर्ट हमें रिक्वायर्ड हो वो सिस्टम बना के देगा आपको, जनरेट करके देगा आपको। तो उम्मीद है कि इस डेमो की समझ आ गई होगी, और फिर भी किसी किस्म का अगर किसी का क्वेश्चन है या कोई क्वेरी है तो वह हमसे फ़ोन पे डायरेक्टली रब्ता कर सकते हैं। हमारे कॉन्टैक्ट नंबर है 0317492348, ये यहाँ पे मेंशन भी है। व्हाट्सएप भी हमारा एक्टिव इसी नंबर पे। उम्मीद है इंशाल्लाह कि इसकी समझ आ गई होगी। थैंक यू सो मच।